अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जंगें लग गई हैं और जंगें ख़त्म हो गई। बाजी वापस यूट्यूब पर ना आई। बाजी पिछले साल से गायब है। 2 सूट सिए हैं मैंने पिछले साल सारे, और तकरीबन 10 लिए थे। इसमें से सिर्फ 2-3 सूट मैंने सिए थे और बाकी सारे के सारे पड़े हैं। ये भी मैंने 2023 में लिया था आई थिंक निशात से, और लेसी शेसी मैच करके मैंने रखा हुआ था। लेकिन ये है कि मैंने ना इसको सिया नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी मशीन निकाल ली और इसको टाका के शाकी मार लिया है। नलकियाँ भी ले के रखी हुई हैं, चीज़ें पूरी करके रखती है बाजी। बस मोटिवेशन की कमी होती है, और वो मोटिवेशन आनी होती है मुझे आप लोगों से। आप लोग मोटिवेट नहीं करते, तो मैंने कहा मैं भी अपने कपड़े क्यों सियूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा यार नहीं, इस बार मैंने इसको सी के पहन लेना है। पिछले साल से काट के रखा हुआ है। बहुत वर्किंग हार्ड करने के बाद मैंने जनाब है इसकी जो तैयारी कर ली थी वो पूरी, और मैं मोटी हो गई हूँ। और ये मैंने पतला काट के रखा हुआ था, यानी कि 1 इंच का ये मुझे कम में आ रहा था। लेकिन मैंने भी सिलाइयाँ लगा लगू के इसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। डिज़ाइन ये था निशात का। निशात 2023 या 23 का ही था आई थिंक, बल्कि हाँ जी 23 का था। तो ना इसको मैंने लेके रखा हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये मैंने बड़ा यूज़फुल सा दराज से मंगवाया था। एक स्केल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसके ऊपर गले में फ्रंट बैक दोनों गलों की कटिंग है, स्लीव्स की कटिंग है, मतलब आपने शोल्डर्स कैसे कट करने हैं उसके भी बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया हुआ है। और आपका जो भी साइज़ हो आप इसके ऊपर रख के जो है वो आप कटिंग आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेक जो है वो बिल्कुल राउंड बनाना था, जैसे एथनिक वगैरह का होता है। एथनिक का मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया था, तो मैंने उसके हिसाब से इसको काट के रखा हुआ था। ठीक है, ये मैंने ना यूजुअली जितना नेक रखती हूँ मैं 3x3 का रखती हूँ या 3x4 का रखती हूँ। ठीक है, 4 इंचज़ विड्थ और 3 इंचज़ डीप रखती हूँ। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा डीप रखा था, क्योंकि ना मैं ना बैक साइड के ऊपर बटन नहीं चाह रही थी लगाना। ठीक है, तो जो एथनिक की ड्रेसेस होती हैं ना उनकी मोस्टली बैक साइड पे बटन लगा हुआ होता है। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इस गले को ही इतना कर लूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है वो लेस लगने के बाद ना ये बिल्कुल मतलब मुझे फिट है। ठीक है, गुम सिलाई के साथ लेस लगानी थी, तो मैंने सीधे गले के ऊपर मैंने ये उल्टे करके लेस लगाई है। इसको जब हम इन्वर्ट करते हैं दूसरी साइड पे तो ये बिल्कुल जो है वो सीधी लेस गुम सिलाई के साथ आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया था इस गले को दूसरे जो शर्ट पीस के साथ। ठीक है, और जहाँ पे मैंने लेस की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रख के सिलाई लगा ली थी। ये मैंने पाइपिंग के साथ गला जो है वो डीप नीचे करना था, तो इस वजह से मैंने पूरी जो है वो चेपी बुकरम उसके ऊपर रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा ली है, क्योंकि ये इसमें से दोनों साइड से मगज़ी निकलनी है। तो मगज़ी निकलेगी जब, तो उसके लिए हमें ना इसके अंदर से कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम बस इसको ऐसे ही मतलब एक लाइन लगा ली थी मैंने, और उसके दोनों साइड्स पे ना जो है वो मैंने सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर से कट कर लेंगे। कट करने से बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो पट्टी निकल आएगी। और उसके बाद जनाब बाजुओं की बात आती है, तो बाजू जो थे वो मतलब मेरे कम बन रहे थे, क्योंकि 3 मीटर कपड़ा था, उसमें से मैंने कटिंग करके जो है वो लॉन्ग शर्ट निकाली थी 45 लेंथ की। तो जो रिमेनिंग थे वो बाजू बनने थे, और वो उनमें जो 2-3 जोड़ बल के डले हैं। ठीक है, यहाँ पे जनाब मैंने ना ये 1 मीटर ही ली हुई थी इस तरह की। अगर आपको जब भी आप लेस लेने जाएं तो उस कलर में जितनी भी लेसेस के डिज़ाइन मिल रहे होते हैं, कोई अंदर मतलब दरमियान वाली लेस होती है, कोई साइड लेस होती है, 1 साइडेड लेस होती है, कोई 2 साइडेड लेस होती है। तो इस तरह मैंने 2-3 तरह के डिज़ाइन जो थे वो उठा लिए थे, लेकिन लिए पीसेस इसी तरह से थे 1 मीटर या 2 मीटर। तो ये जो इन बिटवीन वाली है ये मैंने बाजुओं के लिए ली थी, और ये बाजुओं में लग के बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने ये वाली स्टाइल की थी, ये मैंने उसके बाद लगा ली, और इसके एंड के ऊपर भी एक जो है वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। ठीक है, बटन बनाने के लिए बटन मैंने ड्रॉ कर लिया था कपड़े के ऊपर, और उसके बाद मैंने जो आम सिंपल मोती होते हैं हमारे गोल्डन, इनका कलर नहीं उतरता, और ये थोड़े से जो है ना वो मोटे वाले मोती हैं। अब मुझे इनके साइज़ का नहीं पता, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ख़रीदने के लिए गई तो मैं आपको साइज़ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये जो नॉर्मल मोती होते हैं उनसे थोड़े से बड़े बीड स्टाइल में मोती थे।
ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि येलो के साथ क्या करना है। तो मेरे पास ये मोती पड़े थे और 2 पिंक कलर के सितारे पड़े थे, तो मैंने ना वो ले लिए और ये मोती ले लिए। दरमियान में नग लगाने की बजाय मैंने इन मोतियों के साथ फिनिशिंग की है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो है वो इस सितारे का काम किया था इन बटन्स के लिए। बटन भी एथनिक इंस्पायर्ड बटन्स हैं, ये बिल्कुल एथनिक ड्रेस का कॉपी मैंने सी है और मैं भी उसको भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जो मैंने जिस ड्रेस की कॉपी की है ना, वो भी मैं आपको ज़रूर कभी ना कभी दिखाऊंगी। अच्छा, इस तरह से मैंने सितारे लगा लिए थे। सितारों वाली जो सुई है वो डिफरेंट होती है और मोतियों वाली सुई जो है वो डिफरेंट होती है। बहुत बारीक थी, इसमें धागा डालना भी बहुत मुश्किल का काम था, लेकिन बहन हिम्मत नहीं हारती। जहाँ पे बात आती है कपड़ों के लिए तो मतलब मैं खुद सी के ही पहनूंगी, कोई टेलर को नहीं दूंगी और इस तरह का जज्बा मेरे अंदर मौजूद है, ठीक है। दरमियान में जो है वो मैंने डार्क कलर से इसको सितारे लगा लिए थे और साइडों पे मैंने जो है वो लाइट कलर से सितारे लगाए हैं। वो लाइट कलर वाला सितारा जो था वो थोड़ा सा बड़े साइज़ में था और जो है वो जल्दी लग गया। और इस तरह से 2 लाइनें मैंने जो है वो डार्क कलर के वो छोटे सितारे हैं उनकी लगा ली। और मेरा बटन इतना प्यारा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ब्रांड की चीज़ नहीं है। मतलब आप थोड़ी सी मेहनत करें ना तो आपको मतलब फुल ड्रेस जो है वो खूबसूरत बन जाती है। और मुझे याद है ये कपड़ा मैंने कोई ऐसे 2000 रुपीज़ का लिया था, 2 पीस लिया था। एक मेरा खाड़ी का दुपट्टा पड़ा है पुराना, 2016 का पड़ा है शिफॉन का, उसके साथ मैंने कोई ना ये मिक्स एंड मैच किया था, लेकिन बस वो फिर मुझसे स्टिच ही नहीं हुआ। जिस तरह से पिछले साल मैंने सफ़ायर के कपड़े ले के रखे हुए हैं ना, इसी तरह से ये भी पिछले सालों का ले के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बटन्स इस तरह से तैयार कर लिए थे 5 और इसको मैंने इस तरह से अपनी शर्ट के ऊपर लगा लिया। ये है मेरी ड्रेस की फ़ाइनल लुक, ठीक है। इतनी को ये प्यारी लग रही है पहनी हुई मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। बटन्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल यूँ लग रहा था कि जैसे शर्ट के साथ ही मैच हैं। और ये इसके बाजुओं का इस तरह से डिज़ाइन आ गया था, ठीक है। 3 तरह की डिफरेंट लेसेस थी जो मैंने इनके आगे लगाई और ये लेसेस भी कोई इतनी ख़ास महंगी नहीं थी, 30 या 20 रुपीज़ पर मीटर है। इसीलिए जब भी आप लेसेस लेने जाओ तो एक कलर में अगर 2-3 डिज़ाइन मिल रहे हैं तो वो ले लो, ताकि क्योंकि आजकल सारे डिज़ाइन ही लेसेस पे बन रहे हैं तो आप लोग उसको ना इस अच्छे से यूज़ करें। अच्छा, ये एंड पे जो है वो मैंने 2 प्लेट्स के साथ 2 डिफरेंट लेसेस को साथ इसको डिज़ाइन किया था। लेंथ इसकी फुल लॉन्ग है और ये खाड़ी का वो पुराना दुपट्टा है जिसके साथ मैंने इस ड्रेस को मैच किया था। बस जस्ट ऑनलाइन मैंने इसी तरह से देख के ले लिया। इसके दुपट्टे के एंड पे ना हल्का हल्का सा येलो सा बॉर्डर है, तो इतना ये प्यारा मुझे लगा पहना हुआ। और बहन को मॉडलिंग नहीं आती, मुझे नहीं पता वो लड़कियां किस तरह इतनी खूबसूरत वीडियोस बना लेती हैं। मतलब वो मोबाइल में और शीशे में ही बनाती हैं, उनकी इतनी अच्छी लग रही होती हैं, मुझसे वो नहीं बन पाता। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।